लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास जहर के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। जहां जाके सड़कों पर देखें, वो शख्स भीख मांग रहा है जिसने जिंदगी में हाथ इस तरह नहीं किया था। वो औरतें बेचारी बेपर्दा होकर सड़कों पे खड़ी होकर मांग रही हैं, जिन्होंने अपने बच्चे भूख से सोते हुए नहीं देख सकती, सिर्फ हंडियां चूल्हे पे चढ़ा रखी है। बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बीच में। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज पाकिस्तान की सिचुएशन ये हो चुकी है कि पाकिस्तान की आवाम एक टाइम का खाना तक छोड़ चुकी है। आज पाकिस्तान में भुखमरी का मंजर ये हो चुका है कि जो लोग मिडिल क्लास के होते थे वो आज सड़कों पर आके भीख मांगने को मजबूर हो चुके हैं, और खाने पीने के कोई भी ऐसी सहूलियत दिखाई नहीं देती जिससे कि पाकिस्तान की हुक्मरान या हुकूमत या फिर पाकिस्तान के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी है वो उनके लिए कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के आवाम के हाथों में थमा दिए गए हैं 20-20, 30-30 हज़ार के बिजली के बिल, जो भरने में अब बिल्कुल भी पाकिस्तान की आवाम नाकामयाब है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो भूखमरी का मंजर फैला हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में खुदकुशियां भी जहर खा खा के पाकिस्तान के आवाम करने को मजबूर हो चुकी है। आज इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। उनकी आप बीती भी आप तक प्रोग्राम के आगाज से पहले पहुंचाई, लेकिन इस वक्त जो मुश्किलात हैं उससे निकलने के कोई वे आउट मौजूद है हमें तो दिखाई नहीं देता। लेकिन अवाम किस कर्ब में मुब्तला है और आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या हो सकता है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, क्या देख रहे हैं ये सारी जो हलचल मच रही है बगैर किसी सियासी लीड के कहां लेके जाएगी? यासर बड़ा खौफनाक सिनेरियो बन गया। सिर्फ बिजली महंगी नहीं है, आटा महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा। मैं कह रहा हूं कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो सस्ती हो। अब लोग खुद सड़कों पे निकल रहे हैं, मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं कि कोई बिजली का बिल जमा नहीं कराएगा, मार्केटों में ऐलान हो रहे हैं, औरतें बच्चे बूढ़े कह रहे हैं कि जनाब अब कोई मीटर चेक करने आया, मीटर उतारने आया, और अगर किसी वापडा या किसी और महकमा बिजली के किसी अफसर की गाड़ी पे हमें प्लेट नजर आई वो हमारी तरफ आए, हम नहीं छोड़ेंगे। ये आलम हो रहा है। क्यों ना हो? मुझे एक बात बताएं, ये मेरे कैमरामैन है, इसी दफ्तर के कैमरामैन है, ये बैठे हैं बेचारे, इनके सिंपल सी बात, मैंने इन्हें, आपने और मैंने इकट्ठे हैं, मैंने इन्हें परेशान देखा। 233 यूनिट का बिल, 14,000। ब्लड प्रेशर हो गया, घर का किराया देना है, बेटी के स्कूल की फीस देनी है, बीवी की दवाई लानी है, खुद बीमार है अपनी दवाई लानी है, 14,000 बिल दे दिया। बाकी कितने पैसे बच के तनख्वाह में से? कहां से खाएगा, कहां से पिएगा, कहां से मरेगा, कहां से जिएगा? ये तो आलम हो चुका है। और आपकी जमात जो है, उनके जनाब आबद शेर अली साहब आके कहते हैं टैक्स खत्म कर दें जी। लगाया किसने था भाई? क्या ये टैक्स मोहम्मद बूटे ने लगाया था? टैक्स आप लोगों ने लगाया था। मरियम साहबा का शॉर्ट भी सुन लिया ना आपने। और अब क्या होगा? वज़ीर आज़म साहब ने कल बुलाया है, क्या कहेंगे जी? 200 यूनिट तक जिसकी बिजली है या 250 यूनिट तक है उनके ये रेट कम करेंगे। और भाई घर में एक पंखा चलता है और आप 300 यूनिट बना देते हैं, 200 यूनिट बना देते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पे आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। मुख्तलिफ मीटर रीडर्स को पकड़ा जा रहा है। वो समझ नहीं आ रही कि वो जो रीडिंग ली जा रही है वो 30 दिनों की है, 35 की है, ये 40 दिनों की। यासर साहब, आज जब सॉर्ट करने गए, मैंने एक शख्स से पूछा, खुदा की कसम उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या है बाबा जी? उसने कहा बेटा, बड़ी मेहनत से बेटे की साइकिल ली थी, बेटे के लिए, एक ही बेटा है, बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा रहा था, बस्ता बेच दिया, किताबें बेच दी, पेंसिल शॉपर सब बेच दिया, उसकी साइकिल बेच दी, फिर भी बिजली के बिल के पैसे पूरे नहीं हुए, फिर भी बिजली के बिल के पैसे पूरे नहीं हुए। मुझे उसी में फिर याद आया ना कि अज मैं अपने बच्चे का बस्ता बेच के आया वहाँ, लोड़ तो कोई ज़्यादा सी पर सस्ता बेच के आया। अब मुझे एक बात बता दें, ये जो लोग बेचारे निकले हैं, औरतें बच्चे बूढ़े जवान, कोई जो निकला है, ये देखे एक फुटेज, बेचारा बिल जमा कराने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं, लोग रो रहे हैं। 15,000 तनख्वाह, 16,000 बिल, खुदकशियां करें। क्या एक शख्स ने खुदकशी नहीं की?
गले में बिल डाल के? क्या उसने छलांग नहीं लगाई? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो शख्स है जो हाथ में वक्त है, वो लोग हैं जिन्होंने ये बिजली के बिल बढ़ाए। सारी हुकूमत बैठ गई है जाके बिरोने मुल्क, वहां पर बैठ गए हैं। उन्हें क्या पता किस गरीब के साथ क्या हो रहा है? हुक्मरानों को क्या पता है? मुझे एक बात बता देना, उनके घरों की बिजली का बिल तो सरकारी है, उनके गाड़ियों में पेट्रोल तो सरकारी है, उनके फोन का बिल तो सरकारी है। उनको क्या पता है? किसी को पता? कोई एक शख्स है जिसके मतलब आप ये कह सके ताजर परेशान है, आम आदमी परेशान है? कौन करेगा यासर आप बता देना मुझे, कौन होगा? किसको करेंगे? कौन पैसे देगा? कहां से बिजली का बिल अदा करेंगे? लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास जहर के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। जाए जाके सड़कों पर देखें, वो शख्स भीख मांग रहा है जिसने जिंदगी में हाथ इस तरह नहीं किया था। वो औरतें बेचारी बेपर्दा होकर सड़कों पर खड़ी होकर मांग रही हैं, जिन्होंने अपने बच्चे भूख से सोते हुए नहीं देख सकती, सिर्फ हंडियां चूल्हे पे चढ़ा रखी है। बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बीच में। शायद इन्हीं लोगों के लिए है ना यासर साहब, आप तो शायर है, आप तो सब कुछ लिखते हैं, इन्हीं लोगों के लिए है ना अजब ये रस्म, चारा घरों की बस्ती में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है नवाले को, एक नवाले को, और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। तो यही हो रहा है, यहां पर लोग एक एक नवाले को तरस रहे हैं, और हुक्मरानों के कुत्ते जो है ना वो भी एसी वाली गाड़ी में जाते हैं। भाई ड्रामा नया क्या शुरू होना है मैं आपको बताता हूँ। पता है 2 माह बाद सर्दियों का सीज़न शुरू होगा, बिजली की खपत कम हो जाएगी, कहेंगे जनाब हमने रेट कम कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं। लेकिन इस 2 माह में जितनी अमवात होंगी, जितने लोग भूख से मरेंगे, जितनों के बच्चे स्कूल जाना छोड़ देंगे, जितने के बच्चों की किताबें बिक जाएंगी, जितने लोग जो हैं वो अपने घरों का जेवर बेच देंगे, घर का सामान बेच देंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई एक है जो जिम्मेदार होगा? लेकिन यहां पर बस सिर्फ और सिर्फ सियासत है। लगा दें इल्जाम, लगा दें, सुबह अनाउंस कर दें कि जनाब ये भी चेयरमैन पीटीआई का कसूर है, लगा दें इल्जाम कि जनाब डॉलर भी उसने महंगा किया है, लगा दें इल्जाम जनाब ये सारा कुछ उसी की वजह से महंगा हुआ है। और भाई अगर उसी की वजह से महंगा हुआ है, तुम क्या लेने आए थे? 1.5 साल तुमने यहां पे क्या किया है? तुम लोगों ने यहां पे क्या आम आदमी को दिया है? ना ओनर, मिल ओनर वो भी बेचारा रो रहा है, आम आदमी वो भी रो रहा है, मजदूर भी रो रहा है, और गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। खुश कौन है? सियासतदान। खुश वो है जिसने सोना खरीदना है, खुश वो है जिसके पास डॉलर है। मुझे बताएं ना जरा, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया 4 इंक्वायरियां शुरू हुए, अनाउंस हुआ था ना, पकड़ा है 4 इंक्वायरियों में किसी को, किसी बैंक वाले को पकड़ा है जिसने अरबों रुपए कमा लिए थे इन डॉलर्स की आड़ में। पकड़ा किसी ऐसे शख्स को जिसने मोटरवे पे जमीनें 2 नंबर तरीके से कर ली थी। पकड़ा किसी ऐसे शख्स को जिसने दीगर मामलात में आटे में 2 नंबरी की थी। क्या पकड़ा गया कोई? सिर्फ सियासी बयान, सिर्फ आवाम को एक दिलासा, और कल फिर दिलासा देंगे आप, परसों फिर दिलासा देंगे आप, रोजाना यही काम करेंगे। वो मेरे दोस्त हैं आमिर चौधरी, उनका शेर है, वो कहते हैं कि कभी हम माँ बाप की आंख का तारा होते थे, लेकिन हमारे अब जो बच्चे हैं ना, ये जो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उसके ऊपर वो लिखते हैं कि तरदे तरदे डुब गए हैं, केड़ी दलदल खुब गए हैं, माँ दी अख दा चानन बन के बाला अगे रुल गए। दुरुस्त लिखा उसने। मुझे बताएं, अब जब बच्चा ये कहता है ना, अब हम ये नहीं कह सकते, जब घर जाते हैं ना तो बच्चा कहता है कि पापा मेरे टीचर ने ये मुझे लिख के दिया है कि ये बुक्स, ये बस्ता फट गया है, ये नया बस्ता लाना है। पापा ये मेरे शूज़ फट गए हैं, मेरे पाँव में दर्द होती है, ये मेरा यूनिफॉर्म 5 जगह से फट चुका है, आप इसको सी के भी ख़त्म हो गया है, पापा नया ला दो। तो उस वक़्त आंख में आंसू आते हैं, उस वक़्त इंसान जीते जी मर जाता है कि अल्लाह मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ। आप बार बार कहते हैं ना, ये आके अभी कुंडी साहब कह रहे थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये डिफ़ॉल्ट होगा भी नहीं क्योंकि हमने पूरी दुनिया के तो पैसे दे रहे हैं, हमको किसने डिफ़ॉल्ट करना है। लेकिन ये पाकिस्तान की कौम को डिफ़ॉल्ट करके
इस कौम को ऐसा डिफॉल्ट कर गया है कि जिसके इंतहा कोई नहीं है। कोई एक शख्स ऐसा है जो मकरूस नहीं है मासवाए सियासतदानों के, मासवाए उन अमीर लोगों के जो पाकिस्तान से बाहर जिनकी जायदाद है, उनके अलावा क्या कोई एक शख्स है जो मकरूस नहीं है? तो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे पैसे से ये बैठते हैं एसी वाली गाड़ी में, मेरे टैक्स से, ये आपके टैक्स से, इस कैमरामैन के टैक्स से, बाहर खड़े आम आदमी के टैक्स से, इस चैनल के ओनर के टैक्स से, हर बंदे के टैक्स से ये बैठते हैं एसी वाली गाड़ियों में, ये सफर करते हैं बाहर का, ये ऐलान करते हैं बड़े बड़े। लेकिन मैं तो कहता हूं कि काश ये हमारे घर जला दें और शायद फिर उसी वजह से पैसे भी। वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि ये जो आवाम कह रहे हैं कि फलां साहब ये बिजली के बिलों का नोटिस लें, वो तो हज़ारों बिजली के यूनिट जो हैं वो फ्री लेते हैं, उनका दिमाग ख़राब है, वो नोटिस लेंगे। वो कोई भी नोटिस नहीं लेगा। मैंने तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर सुनकर मुझे हैरानगी हुई कि क्या हुआ जनाब, ये हुआ, चेक करें, क्या हुआ नहीं, ये हुआ, चेक करें कि डॉलर कहाँ पे चला गया, चेक करें आज बगैर क़यादत के, आज बगैर किसी सियासी जमात के मसाजिद में क्या ऐलान हो रहा है, चेक करें आज गरीब का बच्चा स्कूल जाने से रह गया है, चेक करें आज कितने घरों का चूल्हा बंद हो गया है, चेक करें आज कितने लोग भूख से मर रहे हैं, चेक करें आज कितने लोगों ने खुदकशी की कोशिश की है, चेक करें किस तरह मां अपने बच्चों को मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर रही है। सर चेक करें आप कितने लोग जिन्होंने कभी हाथ अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं फैलाया था, अब वो सड़कों पे खड़े होके हाथ फैला रहे हैं। चेक करें जहां पे फ्री लंगर खाने हैं, अब वहां पे लाइनें कितनी कितनी लंबी हैं, चेक करें आप। लेकिन वो आप ये भी तो देखिए कि लंगर आपने देखा कैसे आज हालात बद से बदतर तो हो ही चुके हैं। इन बद से बदतर हालातों में कहीं न कहीं पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ एक ही रास्ता सूझ रहा है, वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी का। जहर खा खा के ऐसे ऐसे मिडिल क्लास के लोग अब खुदकुशियाँ कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की आवाम का जो भूखमरी है वो तो कम हो ही नहीं रही, लेकिन खुदकुशियाँ पाकिस्तान में बढ़ती हुई जा रही है। तो आज पाकिस्तान की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ भूखमरी और बेरोजगारी का जो मंजर है वो ही फैला हुआ है और कोई हुकूमत के पास इस चीज़ का इलाज नहीं बचा है। तो किस और करवट लेगा, क्योंकि की सारी ये पाकिस्तान में IMF की कंडीशनों की वजह से भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।